अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। PS43 सांगड़ के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जाम शब्बीर अली खान 48,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। PTI के मुश्ताक जनेजो सिर्फ 6,925 वोट ले सके। PB20 पशीन 3 में JUIF के सैयद अजीजुल्ला आगा 25,000 के करीब वोट लेकर कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असमतुल्ला तरीन ने 7,123 वोट लिए। कराची में PS88 मलीर के ज़िमनी इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। 108 में से 95 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज अब तक को मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 21,000 से जायद वोट लेकर पहले नंबर पर, TLP दूसरे, PTI तीसरे और MQM चौथे नंबर पर। मलीर कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जाले और खिलाड़ी आमने सामने। अपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख पहले हल्का बदर फिर महाफिजों समेत जेर हिरासत। PTI का वज़ीर आला हाउस के बाहर शदीद एहतजाज। वफाकी वज़ीर अली जैदी कहते हैं आइंदा का लाएअमल आज इजलास में तय किया जाएगा। फैसल वावडा बोले कि हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जवाब में गार्ड्स की हवाई फायरिंग का मकसद हमले से बचना था। हलीम आदिल शेख मुसल्ला अफराद को लेकर पोलिंग स्टेशन में घुसे। फायरिंग करने वाले की वीडियो मौजूद है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का दावा। कहा इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख को हल्का बदर करने में बहुत देर की। वकार मेहदी ने कहा कि गुलाम हुसैन जोखियो पोलिंग स्टेशन पर PTI कारकुनों की फायरिंग से PP का कारकुन जख्मी हुआ। फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट टिकट देने पर PTI वस्ती सिंध के एतराज़ात मुस्तरद। PTI के पार्लिमानी बोर्ड का दोनों रहनुमाओं को उम्मीदवार बरकरार रखने का फैसला। पार्टी के लिए फैसल वावडा की बहुत खिदमत हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाक़िदीन पर वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात पर नजीबुल्लाह खटक से टिकट वापस लेने और लियाकत तरक़ई को टिकट देने का फैसला। सेनेट में करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब इदारों पर बाइंडिंग होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान से गुफ्तगू। तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सेनेट इलेक्शन में बासानी फतह हासिल कर लेगी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अरकान पार्लियामेंट हमारे साथ खड़े हैं। पहले दबाव लिया न अब लेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज ज़ाती हैसियत में नई तजावीज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट में तलब। ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा वीडियो मौजूद है कि अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हो रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस तमाम मामले पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। हुकूमत मरियम नवाज को सर्जरी के लिए किसी सूरत बैरून मुल्क नहीं जाने देगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ भी इलाज करवाने गए और बाहर जाकर सियासत शुरू कर दी। समझ नहीं आती उनको ऐसी बीमारियां लगती क्यों हैं जिनका इलाज मुल्क में मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि मरियम नवाज के लंदन जाने के लिए बैकडोर राबते किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट के मियाद खत्म। हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की तजदीद न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि ECL में नामजद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 72 घंटे में एमरजेंसी दस्तावेजात जारी कर सकते हैं। मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की कोई दरख्वास्त मिली न हमने मांगी। काबे मुसावी का पैसों के मुतालबे का दावा झूठ पर मबनी है। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोस की सोशल मीडिया पर वजाहत।
कहा समझ से बाहर है कि मुलाकात के 17 माह बाद मौसावी ऐसा क्यों कह रहा है। मौसावी की दरख्वास्त पर शहजाद अकबर की उनसे मुलाकात करवाई। मौसावी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत के बदले 1 मिलियन पाउंड का तकाजा किया। बरतानवी सहाफ़ी ने सबूत के तौर पर मौसावी से बातचीत का अक्स भी ट्वीट कर दिया। नून लीग ने बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज को शहजाद अकबर का फ्रंट मैन करार दे दिया। डेविड रोज ने शहजाद अकबर और मौसावी की मुलाकात क्यों कराई। शहजाद अकबर ने किस हैसियत में मौसावी और डेविड रोज को इस्तेमाल किया। मरियम औरंगजेब के सवालात। इल्ज़ाम लगाया कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के हुक्म पर मौसवी से कमीशन मांगा। शहजाद अकबर के फ़ोन का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये हुक्मरान नहीं बल्कि कमीशन खोर और चोर है। IMF के साथ 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम 1 साल बाद बहाल हो गया। दहशतगर्दों की माली मुआविनत रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम की तारीफ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद भी जारी। कहा पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान को मुकम्मल करने की कोशिश भी करेगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, 958 नए मरीजों का इजाफा। पेशावर में सरकारी TV से मुंसलिक सहाफ़ी आरिफुर रहमान कोरोना से इंतकाल कर गए। DG FIA वाजिद ज़िया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि PS 88 मलीर 108 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज अब तक मौसूल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच 25,231 वोट लेकर जीत गए। अपडेट करें आपको इस हवाले से। PS 88 मलीर 108 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल तौर पर मौसूल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच 25,231 वोट लेकर जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन 2018 के मुकाबले में इस मरतबा 3,000 वोट ज़्यादा हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच 25,231 वोट लेकर ये बाजी जीत चुके हैं। PS 88 मलीर से आपको अपडेट करें, जहां 108 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं शहाब सलमान से। शहाब, अभी मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा? शहाब से एक मरतबा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करें कि PS 88 मलीर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच जीत गए हैं।